सेक्शन फॉर्मूला करेंगे आज। एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहली वाला जो पहले तो एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं क्या क्या रहता है इसमें। इसमें एक तो सेक्शन फॉर्मूला में मेन जो चीज है, इस टाइप का कोई लाइन रहता है ए बी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा इस टाइप का, समझ लीजिए पी। तो ये पॉइंट एक्स वाई होता है और ये वाला x1 y1 फिर x2 y2। तो ये अगर रेशियो m/n रेशियो में आप लोग का किताब में m1 m2 दिया हुआ है, तो m/n ही करिएगा। ये ठीक ठाक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये अगर m/n रेशियो में काट करता है तो ये जो x है, ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m/x2 प्लस n/x1, ये 1 है। n/x1 बाई m+n, ये फॉर्मूला है। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये y कोऑर्डिनेट ये क्या कैसे निकलेगा, m/y2 प्लस n/y1 बाई m+n, ये सेक्शन फॉर्मूला है। मैंने सेक्शन फॉर्मूला मतलब यहाँ से m/n का वैल्यू अगर दे देगा तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट जो है ऐसे निकाल सकते हैं। ये ही वाला अगर मिड पॉइंट हो जाए, m/n के जगह मिड पॉइंट हो जाए ए बी, ये पॉइंट है x1 y1 x2 y2। ये अगर मिड पॉइंट हो जाए मतलब m/n जो है वो वाला मिड पॉइंट हो जाए। मिड पॉइंट मतलब ये आधा आधा हो जाए, आधा आधा। तो ये m/n क्या हो जाएगा, 1:1। मतलब ये आधा ये आधा। और यहाँ पर m/n क्या था, यहाँ पर समझ लीजिए 2 है, यहाँ पर 3 है। मतलब 2:3 या 3:2 या 7:9, इस टाइप का। ठीक है, दोनों का वैल्यू एक नहीं है, m/n का वैल्यू एक नहीं है। अगर m/n का वैल्यू एक हो जाए मतलब सेम सेम हो जाए तो ये 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:1 होने से मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट अगर बोलता है तो ये वाला 1:1 में कट करेगा, तब क्या होगा, m का वैल्यू 1 n का वैल्यू 1। तो ये 1 और ये भी 1, ये 1 ये 1। ये 1 होने से x के संग मल्टीप्लाई करने से x2 माने x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो कैसे आएगा, x2 प्लस x1 बाई 2। मतलब ये 1 ये भी 1, ये 1 ये 1, ये 1 1 प्लस करने से 2 आ जाएगा। और m इंटू मैंने m का वैल्यू अगर 1 होता है तो x2 के संग मल्टीप्लाई करने से x2 हो जाएगा, और इधर भी 1 है तो x1 हो जाएगा। तो ऐसे ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। y का भी सेम, y2 प्लस y1 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। और एक तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मतलब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है कोई भी ट्रायंगल, इसका जो मीडियन है वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक एक ठो लाइन, इधर वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक एक ठो लाइन, इधर वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक एक लाइन। तो ये जो पॉइंट होता है इसको सेंट्रॉइड बोलता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, अगर ये x1 ये y1 x2 y2 और ये x3 y3 ये हो जाए, तो ये पॉइंट कैसे निकलता है, सेंट्रॉइड का वैल्यू माने ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये वाला सब x का प्लस करना है, x2 प्लस वाई x3 बाई 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये इसको ऐड करने से ये सेंट्रॉइड आएगा। ये 3 फॉर्मूला यहाँ पर काम में लगेगा। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले में क्या बोल रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, माने ये ट्रायंगल का माने ये वर्टेक्स दे दिया, मतलब 3 पॉइंट दे दिया, इसका सेंट्रॉइड। तो हम अभी अभी बोला है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। तो ये 3 वर्टिसेस मतलब 3 कोई ट्रायंगल है इस टाइप का। तो इसमें 3, -7 है, फिर ये वाला -8, 6 है,
और ये 5,10 है। तो ये दे दिया। सेंट्रॉइड पूछा है क्या होगा, तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का मतलब यही सेंटर में जो आपका मीडियन है उसका जो मिड पॉइंट है। तो ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो था उससे हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स सब एक्स को प्लस करेंगे, ये तीनों को प्लस करेंगे, बाई 3 करेंगे बाई 3, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही ये प्लस ये प्लस ये, तो -7 प्लस 6 प्लस 10 बाई 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों मिला के 8 हो जाएगा। तो 8 - 8 बाई 3 इक्वल टू 0। ये 0 आता है, 0/3 0 ही आएगा। और इधर कितना हो जाएगा, -1 मतलब 9 बाई 3 3, तो ये 3। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ट्रॉइड इक्वल टू 0,3 आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 का बी। ठीक है यहाँ पर बोल रहा है a line intersect y axis and x axis at the point A and B respectively if ATO is the midpoint of AB then coordinate of A and B respectively। तो कोई इस टाइप का लाइन है, ये लाइन है जो x एक्सिस को एंड y एक्सिस को ए बी पॉइंट में टच करे। y एक्सिस को ये x डैश है, फिर y डैश, तो y को कट कर रहा है a में, मतलब ये पॉइंट जो है ये a है, और इधर b में कट कर रहा है, जो x एक्सिस को b में कट कर रहा है, ये मिड पॉइंट बोल दिया। माने ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर और यहाँ पर का मिड पॉइंट, माने ये दोनों कट कर रहा है, तो ये माने मतलब ये इंटरसेक्ट करके इधर गया नहीं है। अगर ऐसे हो तो ये दोनों पॉइंट ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी देन वैल्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट पूछा है, ये क्या होगा और ये क्या होगा। तो कोई भी वाई एक्सिस में अगर कट करता है तो वहाँ पर क्या एक्स का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0,y हो जाएगा। और एक्स में ये वाई में कट कर किया है इसीलिए 0,y है, और एक्स एक्सिस में कट करेगा तो वहाँ पर एक्स का वैल्यू रहेगा, वाई का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो अभी मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था क्या था, मिड पॉइंट ये एक्स कैसे निकलता था, एक्स इक्वल टू ये एक्स और ये एक्स प्लस, मतलब 0 + x इक्वल टू बाई 2। तो यहाँ से x + x इक्वल टू 2 आ गया, ये 2 है, सॉरी x नहीं है, ये 2 है, मतलब इसका वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इक्वल टू 0 + x, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है 0 का, तो फाइनली x इक्वल टू आ गया 4। फिर y कैसे निकलेगा, ये वाला y है, तो -5 इक्वल टू दोनों y को प्लस करेंगे, तो y + 0 बाई 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, -10 इक्वल टू y + 0 मतलब y है, तो y का वैल्यू -10 आया। तो x और y निकल गया, यही इसका वैल्यू है। तो x क्या था ये वाला, तो b का पॉइंट क्या हो जाएगा, x हो गया 4, तो 4,0 हो गया, और a क्या हो जाएगा, a है 0,y, तो 0, y का वैल्यू क्या आया -10, -10 आ जाएगा। तो ए बी का वैल्यू ये निकल गया। ए बी का वैल्यू ए पहले बोला था, तो 0,-10 0,-10 ये वाला डी ऑप्शन 4,0। ठीक है, 2 का डी। 3 में देखते हैं ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये भी सेम मिड पॉइंट का ही है, एक्स और वाई है। एक्स दे दिया -6,5 और वाई दे दिया -2,3। ओ बोला मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का वैल्यू दे दिया a/3,4, ये मिड पॉइंट है। तो ए का वैल्यू पूछा है क्या होगा, ए का वैल्यू, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे आएगा, a/3 इक्वल टू मिड पॉइंट के लिए a + a/2, तो -6 - 2/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a हो गया, और इधर हो गया था -8 - 8 × 3,
-8 इंटू 3, तो यहाँ से 2 काट दीजिए, 4, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4 3 4 12, -12, तो ये क्या वैल्यू -12 आ जाएगा, -12, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 का डी। 4 में देखता है, इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म इतना इतना, ये वाला माने ये 3 वर्टिसेस दे दिया और सेंट्रोइड ये दे दिया, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पर 3 वर्टिसेस दे दिया, ये ऐसे ट्रायंगल है 7, x, फिर ये y, -6, फिर ये 9, 10, और सेंट्रोइड दे दिया, सेंट्रोइड ये दे दिया, ठीक है, सेंट्रोइड इक्वल टू दे दिया 6, 3, तो एक्स वाई का वैल्यू पूछा है, तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ये सब ऐड करना है, और एक्स यहाँ पर यही एक्स वाई है, तो ये 6 ही लिख देता है डायरेक्ट, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 इक्वल टू 7 + y + 9, 7 + y + 9 बाई 3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 हो गया, इधर हो गया 7 7 14 15 16 प्लस y, ये 16 इधर आ जाएगा, 18 - 16 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2 हो गया। फिर दूसरा, ये तो x निकाला, तो y कैसे निकलता है, y इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या होगा, y का वैल्यू सब ऐड होगा, तो x + -6 10, तो x - 6 + 10 बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इक्वल टू ये दोनों करने से x + 4 आ जाएगा, 4 इधर आ गया, तो 9 - 4 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू फाइनली 5 आ जाएगा, तो 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2 बी ऑप्शन, ये 4 का बी, ठीक है। 5 में देखते हैं, 5 में क्या बोल रहा है, द रेशियो इन व्हिच द पॉइंट डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इतना इतना, तो ये रेशियो पूछा है, ये जो पॉइंट है ए और इधर बी है, बी हो गया 2 - 5 -5, और इधर हो गया 1/2, 3/2, और ये काट कर रहा है यहाँ पर जो 3/4, 5/12, ये m/n रेशियो में काट कर रहा है, यही निकलना है m/n का वैल्यू क्या होगा, तो ये पॉइंट कैसे निकलता है, 3/4 इक्वल टू m इंटू x1 x2, तो 2 इंटू एम हो जाएगा, प्लस ये इंटू n, तो 3/½ n बाई m + n, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 + 3n इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8m + 4 और हाफ, मतलब ये 4 इंटू ½ n, तो ये 2 हो जाएगा, तो 3m + 3n इक्वल टू 8 + 8m + 4 2n, m को इधर लेता है, n को इधर लेता है, तो 3m - 8m इज इक्वल टू 2n - 3n, तो ये -n आ जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा -5m, माइनस माइनस काट दीजिए, तो m नीचे n लाया, और इधर 1 है, 1 रहेगा, ये नीचे चला जाएगा 5, तो m/n क्या हो जाएगा, 1:5, ये आपका आंसर है, 1:5 आ जाएगा, 1:5 सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 5 का सी। 6 में देखते हैं, द फोर्थ वर्टिसेस डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD हुज, अच्छा फोर्थ वर्टिसेस निकलना है, कोई पैरेललोग्राम है इस टाइप का, इस टाइप का पैरेललोग्राम है ABCD, तो डी वर्टिसेस दिया नहीं है, ये XY पकड़ लेते हैं, बाकी A दे दिया 2, -2, 3, -2, 3, B दे दिया 6, 7 और 8, 3, तो ये वैल्यू निकालना है डी वर्टिसेस, तो डी वर्टिसेस कैसे होगा, कोई भी जो पैरेललोग्राम है इसका जो आपका डायगोनल है, ये बाइसेक्ट ईच अदर करता है, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट ये है, इसका भी मिड पॉइंट ये है, मतलब मिड पॉइंट इक्वल है,
तो वही फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या आ जाएगा, ए सी का मिड पॉइंट एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये, और नहीं तो डायरेक्ट ही लिखते हैं ए सी इक्वल टू ये प्लस ये बाई टू, तो -2 प्लस 8/2, ये एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू वाई प्लस वाई मतलब 3 + 3/2, ये मिड पॉइंट हो गया। इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, ये 6 आ रहा है, 3 आ जाएगा, ये 6 ये भी 3, तो 3 इसका मिड पॉइंट हो गया। और दूसरा जो है बी डी, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का क्या हो जाएगा, x + 6/2 और y + 7/2। तो बेसिकली ये दोनों मिड पॉइंट एक ही है, तो ये 3 इक्वल टू ये लिख सकते हैं कंपेयर करने से, तो x + 6/2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, x + 6 इक्वल टू 6 कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 0। और फिर दूसरे ये को कंपेयर कर रहे हैं, तो y + 7/2 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y + 7 इक्वल टू 6, 7 इधर चला गया, तो 6 - 7 इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू -1। तो जो कोऑर्डिनेट है d का कोऑर्डिनेट d जो था ये वाला 0, -1 आ जाएगा, d का कोऑर्डिनेट 0, -1 बी ऑप्शन, 6 का बी, 6 का ए दिया हुआ है, -1 आया नहीं, +1 बोल रहा है, +1 कैसे हो जाएगा, y + 7/2 इक्वल टू 3, 6 हो गया, वो उधर चला गया, तो -1 ही होना चाहिए। सब तो ठीक ही है, तो ये -1 ही मतलब ये बी होना चाहिए, आपका किताब में ए दिया हुआ है लेकिन बी होना चाहिए, ठीक है, ये वाला बी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, द रेशियो इन व्हिच ये डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। तो रेशियो पूछा है क्या होगा, ये ए बी लाइन दे दिया, बी दे दिया -3 और इधर 2,3, पी कहीं ये पॉइंट है 4:4m इसका कोऑर्डिनेट है, तो m/n क्या होगा ये पूछा है, तो 4 से ले लेते हैं, ये अननोन नंबर है, तो हम लोग ये m/n को हम लोग जो वैल्यू है मतलब जो न्यूमेरिकल है उससे ही निकालेंगे, ये तो अननोन नंबर हो जाएगा, ये इससे माने ये वेरिएबल है, इससे नहीं निकलेगा, इससे ही निकलेगा। तो 4 कैसे निकालते थे, ये जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकालते थे, m इंटू ये, तो 6m प्लस 2n बाई m + n इक्वल टू x का वैल्यू होता था, तो x यहाँ पर 4 दे दिया, 4m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इक्वल टू 6m + 2n, m को इधर लेते हैं, 4m - 6m इक्वल टू 2n - 4n, इधर हो गया -2n, इधर -2m, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, तो m/n इक्वल टू हो जाएगा 1/1, तो m/n क्या हो जाएगा 1:1, मतलब मिड पॉइंट ही हो गया, मैंने मिड पॉइंट मतलब m/n 1:1 है, मतलब सेम कट कर रहा है, मैंने मिड पॉइंट हो गया, तो 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का डी, ठीक है। 8 में देखते हैं, इफ ये इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वैल्यू ऑफ m का वैल्यू अभी पूछा है, ये मिड पॉइंट बोल दिया, तो ये लाइन हो गया PQ QR, R का वैल्यू दे दिया -2 -3, और इधर दे दिया -6 7, तो ये मिड पॉइंट बोल दिया, मिड पॉइंट मतलब 1:1 में कट कर रहा है, पॉइंट है A, m/2 और 5, तो m कैसे निकलेगा, m/2 इक्वल टू मिड पॉइंट मतलब 1:1 इंटू -2, तो -2 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -6,
1 इंटू -6/2। ये प्लस ये दोनों प्लस होता है, मैंने मिड पॉइंट जो वैल्यू निकलता है तो दो दो नीचे से कट गया। एम इक्वल टू -2 -6 इक्वल टू -8। एम का वैल्यू हो जाएगा -8। ये एम का वैल्यू आ गया -8। ए ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए। 9 में देखते हैं द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना इतना। मिड पॉइंट क्या होगा ये पूछ रहा है, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा -7, ये हो गया -1, 3 हो गया। मिड पॉइंट यहाँ पर है, ये XY पकड़ लेते हैं और मिड पॉइंट मतलब 1:1 में कट कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये बाई 2, -1 प्लस -5/2, तो ये आ जाएगा -1 -5/2 -3 मतलब 6/2 काटने से -3 आ जाएगा। x का वैल्यू -3 हो गया। y का वैल्यू भी सेम, y और y को ऐड करेंगे तो 7 + 3/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। y इक्वल टू 5 आ गया। तो कोऑर्डिनेट सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर नहीं मतलब ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है वो वाला क्या हो जाएगा -3, 5, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। देख लेते हैं -3, 5 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 9 का बी। 10 में देखते हैं इन द फिगर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्किल सेंटर इतना देन बी। तो ए बी का ये दे दिया, बी वैल्यू पूछा है, तो ये सेंटर है। सेंटर मतलब दोनों का मिड पॉइंट, माने ए बी का मिड पॉइंट ही सेंटर होता है, क्योंकि सर्कल का सेंटर तो मिड पॉइंट ही होता है। तो मिड पॉइंट हम लोगों को पता है, ये वाला अगर ऐसे ले ले तो ये कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये XY अगर पकड़ते हैं और ये मिड पॉइंट मतलब 1:1 में कट कर रहा है, तो मिड पॉइंट कैसे निकल देते हैं, 4 इक्वल टू ये 4 इक्वल टू एक्स और एक्स का ऐड करते थे तो 1 + x/2, और y कैसे निकलते थे 5 इक्वल टू ये और ये ऐड करते थे 1 + y/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 हो गया। 1 + x 8 से इधर चला आया, तो 8 - 1/x इक्वल टू ये 7 आ गया, मतलब x का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, और y का वैल्यू कैसे आएगा, ये 10 हो गया। 1 + y ये इधर आ गया, 10 - 1 इक्वल टू y, इधर 9 हो गया, तो y का वैल्यू आ जाएगा 9। तो फाइनली जो आपका ए बी का जो पॉइंट है, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7 और ये 9, 7 9 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10 का बी। चलो नेक्स्ट करते हैं द रेशियो पी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना। तो रेशियो पूछा है, m/n का वैल्यू क्या है, तो p जो पॉइंट है ये 4, m है, और ए बी जो है a इक्वल टू 2, 3, b इक्वल टू दे दिया 6, -3। तो m/n पूछा है, m/m क्या होगा, तो ये वैल्यू लेके करते हैं। अच्छा, ये वाला इस टाइप का एक तो सम पहले भी किया है, तो ही सेम टाइप का ही सम है। तो ये m4 जो है 4 कैसे निकलेगा, m/6, तो 6m प्लस n/2, तो 2n/2, 2 बोलते m + n, ये रेशियो का प्लस, तो 4m + 4n इक्वल टू 6m + 2n। m इधर ले लिया, 6m इक्वल टू 2n - 4n, तो ये -2n आ जाएगा, इधर -2m आ जाएगा, तो 2 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, m/n इक्वल टू 1:1 आ जाएगा। 1/1 मतलब 1:1, तो मिड पॉइंट में कट कर रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 11 का डी। 12 में देखते हैं द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना, ये देन वैल्यू ऑफ ए। तो p 6, p - 2 दे दिया, और q जो है
ये 2,4 दे दिया, इधर मिड पॉइंट बोल दिया, मिड पॉइंट जो है ये वाला 2,-3 है। वैल्यू ऑफ बी का क्या वैल्यू होगा, तो ये मिड पॉइंट मतलब 1:1 में कट कर रहा है, तो 2 कैसे अभी 2 नहीं निकलना है क्योंकि 2 तो गिवन में 2 का कोई माने गिवन मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये 2 का कोई वैल्यू माने हम लोगों को चाहिए बी का वैल्यू, तो बी वाई में है तो वाई कोऑर्डिनेट निकलता है, तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई, मतलब बी -2 + 4/2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया -6, और इधर हो गया b +2, 2 इधर आ गया, तो -6 - 2 इक्वल टू बी, तो b इक्वल टू हो जाएगा -8, b का वैल्यू -8 आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा, 12 का डी। 13 में बोल रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर इतना एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इतना, देन कोऑर्डिनेट ऑफ अदर डायमीटर, तो डायमीटर जो मतलब ये सर्कल है इसका डायमीटर दे दिया, ए बी समझ लीजिए, ये ए बी दिया है, सेंटर ये है, तो सेंटर बोल दिया ये वाला, तो -2,5 इधर है, ए दे दिया ये वाला 2,3, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो ये XY पकड़ लेते हैं। अच्छा, सेंटर मतलब 1:1 मिड पॉइंट, सेंटर मतलब मिड पॉइंट हो गया, तो 1:1 में कट करने से -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू x, और इधर x मतलब 2 + x/2 ये आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 हो गया, 2 + x ये इधर आ गया, -4 - 2 इक्वल टू x का वैल्यू आ गया 6 -6, y भी सेम निकलना है, 5 इक्वल टू क्या होता है y + y, तो 3 + y हो जाएगा /2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इक्वल टू 3 + y, तो 10 - 3 इक्वल टू y, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7, तो y इक्वल टू 7 आ गया, और ये वाला -6 आया, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा -6,7 आ जाएगा, जो अदर कोऑर्डिनेट है वो वाला -6,7, तो ए ऑप्शन आ जाएगा 13 का ए। 14 में देखते हैं द पॉइंट व्हिच लाई ऑन वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा, द पॉइंट व्हिच लाई वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना इतना इज, अच्छा, कोई भी ये जो लाइन है ए बी कोई लाइन है, ए बी लाइन दे दिया, बी 5 ये दे दिया, और -2 -5 दे दिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा, और बाइसेक्टर मतलब इसका आधा, माने बीच पॉइंट से परपेंडिकुलर है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा, और ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का ये क्या वैल्यू होगा ये पूछ रहा है, तो ये मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला है, मतलब m/1 है, m/n इक्वल टू 1:1 मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो x कैसे निकलेगा, x इक्वल टू ये प्लस ये /2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्लस y का वैल्यू प्लस करना है -+/2, तो यहाँ से ये कट के 0 हो गया, तो 0/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये वाला भी कट जाएगा, तो 0/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो XY का वैल्यू क्या हो जाएगा, XY इक्वल टू 0,0, तो कोऑर्डिनेट जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो 0,0 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए। मैंने ये बाइसेक्टर जो बोला है वही देखना है, परपेंडिकुलर हो या बाइसेक्टर माने दूसरा कुछ हो, लेकिन बाइसेक्टर बोला मतलब आधा आधा हुआ, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आधा आधा है, माने 1:1 मिड पॉइंट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, 14 के बाद 15 देखते हैं, 15 में क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये फाइंड XY, तो पैरेललोग्राम का वर्टिस दे दिया, इस टाइप का पैरेललोग्राम है, ABCD दे दिया, तो यहाँ पर A का वैल्यू 1 2, फिर B का वैल्यू 4, C हो गया x, 6 3, 6, तो ये जो डायगोनल है इसका ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक है, तो मिड पॉइंट निकलता है दोनों का ही, AC का मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 + x/2
आर 2 + 6/2 आर मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, मतलब मिड पॉइंट जो निकलता है 4 + 3/2 और y + 6/2। तो ये दोनों बेसिकली एक ही है, ये कंपेयर करेंगे अभी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1 + x/2 = इधर ये 7/2 आ जाएगा। ये ऐड कर देते हैं, ये 7 हो जाएगा 7/2, 2 कट गया, x = ये 1 इधर आ गया, मतलब 6, x का वैल्यू आ गया 6। फिर दूसरा कंपेयर करते हैं y का वैल्यू, ये दोनों कंपेयर करेंगे। तो ये 6 + 2 = 8 आ जाएगा, 8/2 = इधर y + 6/2, 2 नीचे से कट गया, 6 इधर आ गया, तो 8 - 6 = y। तो ये 2 = y, तो y का वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ पर जो एक्स वाई का वैल्यू पूछा था, x = 6 है, ये वाला 2 है, तो 6,2 आ जाएगा। 6,2 15 का ए ऑप्शन, ठीक है। 16 में देखते हैं, ए लाइन intersect y and x axis point PQ respectively. If A is the midpoint of PQ, then coordinate of PQ respectively. अच्छा, यहाँ पर पहले जैसे एक ठो साम दिया है, इस टाइप का कोई कट कर रहा है एक्स वाई में, तो वाई एक्सिस को पी में कट कर रहा है। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है पी में वाई एक्सिस को कट कर रहा है क्यू एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्यू को कट कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाई में कट कर रहा है, मतलब वाई का वैल्यू है x = 0 है, तो 0, y हो गया। ये वाला वाई एक्सिस में कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, तो x का वैल्यू रहेगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये मिड पॉइंट दे दिया 2, -5। तो यहाँ पर इन दोनों का मैंने पी क्यू का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो पी क्यू का ये मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पर बोल दिया मिड पॉइंट इंटरसेक्ट, ये मिड पॉइंट बोल दिया, तो 1:1 रेशियो में कट कर रहा है। मिड पॉइंट जैसे निकलते हैं वैसे निकलेंगे, तो 2 = क्या हो जाएगा, x + x/2। ये दोनों, ये एक्चुअली इस टाइप का हो गया, 0, y हो गया इधर, और 0 x, 0 हो गया, और ये मिड पॉइंट है 2, -3 -5, तो 1:1 माने मिड पॉइंट। तो ये x + x = 2 आ जाएगा, तो 2 = 0 + x/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, 0 + x, तो x = आ गया 4। फिर y का वैल्यू सेम जैसे निकलता है, तो -5 = y + 0/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -10y, तो y का वैल्यू आ जाएगा -10। तो फाइनली जो p कोऑर्डिनेट है, p कोऑर्डिनेट जो है वो p = क्या आ जाएगा, 0, y -10 हो जाएगा। फिर q जो कोऑर्डिनेट है वो वाला x, 0 माने 4, 0 आ जाएगा। तो p कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट निकल गया। तो पहले क्या बोला था, p मतलब ये वाला, तो -10, 0, -10, 0, -10, 0, -10, ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा, 16 का डी, 4, 0 और पहले 0, -10। 17 में देखते हैं। अच्छा, ये डी ऑप्शन हुआ था, देख लेते हैं 16 का डी। हाँ ठीक है, 17 में देखते हैं। 17 में बोल रहा है 3 vertices of a parallelogram, देन वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा है, तो ये भी मिड पॉइंट से करेंगे। इस टाइप का पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी, यहाँ पर वैल्यू दे दिया, a = 1,3, b = -1,2 और c = 2,5, x = xy। तो xy का वैल्यू पूछा है ना, ओनली x का वैल्यू पूछा है, y का वैल्यू पूछा नहीं है, x का वैल्यू पूछा है। तो पहले तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा दोनों का ही, क्योंकि ये डायगोनल का मिड पॉइंट बाइसेक्ट ईच अदर, यही पॉइंट से निकालेंगे। तो ए सी का मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 और 1 + 2/2
और 3+5/2। फिर BD का BD -1 + x/2 और 2 + y/2। तो यहाँ पर हम लोगों को x ही पूछा है, y पूछा नहीं, तो x ही कंपेयर करते हैं, y तो हम लोगों को लगेगा नहीं। y पूछता तब y कंपेयर करते, तो यही वाला मैंने कंपेयर करने से हो जाएगा। तो ऊपर में ये 3 हो गया, 3/2 = -1 + x/2। 2 नीचे से कट गया तो ये इधर आ गया, 3 + 1 = x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। यही आपका आंसर आ जाएगा 4, बी ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। दूसरा जितने जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।